हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? तो बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि काफ़ी दिनों से बिहार में चर्चा चल रही है बेट के एग्ज़ाम को लेकर कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। और ये लगभग काफ़ी दिनों से, लगभग 6 महीने से इस चीज़ की खबरें चल रही है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, जिसकी पदों की संख्या भी ऑलरेडी स्वीकृत की गई है कि लगभग 4261 पद इसमें आने वाले हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि अब नेट और पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट और पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट और पीएचडी नहीं किए हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल है, जो नेट क्वालिफाई हैं, जो पीएचडी पास हैं, उन बच्चों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि अब उन्हें क्या वो बेट का एग्ज़ाम, जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब होने वाली है, उससे पहले बिहार में बेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेट क्या है? तो बेट एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसका फुल फॉर्म है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जब जॉब आएगी, उससे पहले बिहार में बेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें जो भी नेट क्वालिफाई हैं या फिर पीएचडी पास किए हैं, क्या उन्हें बेट देना ज़रूरी है? और अगर ये मान्य अगर नहीं किया जाएगा तो क्या उन्हें बेट देना ही पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र सीमा क्या होगी, यूजी में कितने % मार्क्स चाहिए, पीजी में कितने % मार्क्स चाहिए, आवेदन कब से स्टार्ट होने वाली है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा ली जाएगी, यानी कि बेट एग्जाम लिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। इसे बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट नाम दिया गया है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। राज्य के विश्वविद्यालयों में इसी एग्जाम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। काफ़ी दिनों से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई है, काफ़ी सालों से, जिस वजह से बहुत सारे कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें बहुत वैकेंट रह गई है। लगभग 4500 के करीब में इसमें सीटें आने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ी बहाली है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जिनके पास भी पीजी डिग्री है वो लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। उससे पहले आपको बेट का एग्ज़ाम देना होगा, उसके पहले बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसको लेके जो हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है, उनके द्वारा हरी झंडी भी दिखा दी गई है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जल्द से जल्द निकाला जाए, और इसके लिए बेट आयोजन करवाने की निर्देश दिया गया है। तो विभाग उनके निर्देश के अनुसार विभाग बेट के सिलेबस तैयार करने में भी जुट गया है कि इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है। जैसा कि बताया जा रहा है कि इसका पाठ्यक्रम लगभग आपका यूजीसी नेट परीक्षा के जैसा ही रहेगा। जैसा यूजीसी नेट में आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, जो आपका सिलेबस रहता है, लगभग सेम उसी तरह बेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी लगभग सेम उसी की तरह एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। हालांकि इसमें बिहार से जुड़े विषयों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये बिहार पात्रता परीक्षा है। तो इसमें बिहार से भी जीके जीएस क्वेश्चन वगैरह बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट में क्या होता है, वो हाई लेवल का थोड़ा एग्जाम होता है, तो उसमें क्वेश्चन की क्वालिटी हाई होती है। बाकी आपकी जो बेट की एग्ज़ाम होगी उसमें मॉडरेट लेवल का पेपर रहने वाला है। नेट की तरह उतना हाई लेवल नहीं रहने वाला है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो सेम टू सेम नेट की तरह ही रहने वाला है, जिसमें आपको टोटल 150 का क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सामान्य पेपर जो कि 50 नंबर के रहेंगे, वो सामान्य पेपर रहेंगे। बाकी आपका 100 नंबर का संबंधित विषय, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो आपका स्ट्रीम जो आपका पीजी में होगा, उस पर आपको 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, तो टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है।
और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है बेट के एग्ज़ाम में आपको। तो शिक्षा विभाग जो है बेट के एग्ज़ाम में पूरी तरह से लग चुकी है कि इसका सिलेबस जल्द से जल्द जो है तैयार करके बेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और बेट का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा? तो बेट का नोटिफिकेशन आपको फरवरी महीने में किसी भी तारीख को जो है फरवरी के मिड फरवरी के बाद आपको कभी भी बेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब जो है विभाग की तरफ से भी निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाए। और इससे पहले आपको बेट आयोजन करवाना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जा सकती है। जब तक आपका बेट नहीं होगा स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे कि उसमें जो है अप्लाई कर सके। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो बच्चों के मन में सवाल है कि क्या जो नेट या PhD जो क्वालिफाई है क्या उन्हें बेट देना अनिवार्य है या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आया था कि अब जो है नेट और PhD की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन बच्चे ने नेट क्वालिफाई कर लिया है, PhD क्वालिफाई है, उन बच्चों को बेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अगर बेट नहीं भी देना चाहते हैं तो भी जो है वो ऑलरेडी एलिजिबल है कि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बेट देना कोई अनिवार्य नहीं है। अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बाकी उन कंपलसरी नहीं है। वो लोग ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं जो भी नेट क्वालिफाई हैं या फिर PhD क्वालिफाई हैं। उन बच्चों के लिए बेट का कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है, ये अपॉर्चुनिटी बिहार में उन बच्चों को मिल रहा है जो नेट क्वालिफाई नहीं है, जो PhD क्वालिफाई नहीं है। उन बच्चों के लिए बिहार में बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ताकि वो बेट का एग्ज़ाम पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो नेट और PhD नहीं किए हुए हैं। और जो बच्चे नेट और PhD किए हुए हैं उनको बेट का एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो जो है ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जो है जो भी नेट और PhD क्वालिफाई हैं वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बेट को लेकर भी जो है विभाग में बात शुरू हो चुकी है। सरकार ने जो है प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। विभाग भी लगातार इस पर काम कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है इसका सिलेबस वगैरह तैयार करके इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सके, जो कि संभावित है कि फरवरी के महीने में आपको बेट का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। परंतु अभी तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं दिया गया है। जल्द से जल्द जो है आपको इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को आपको मिल जाएगा कि कब जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और कब जो है बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो बेट का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, क्या एज लिमिट आपका होना चाहिए, PG में कितने मार्क्स होने चाहिए, UG में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ये सभी चीज़ें अभी मैं बात करने वाली हूँ। क्या जो है इसका पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें जो है आपकी एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है, आपका PG में आपको जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनके पास जो है मास्टर्स डिग्री, इसमें मास्टर्स डिग्री ज़रूरी है। अगर आपके पास मास्टर्स है तभी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जब आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 55% आपको मार्क्स चाहिए PG में। अगर आपके पास 55% मार्क्स है तो ही जाके जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में या फिर बेट के एग्ज़ाम में आप फॉर्म डाल सकें। और अगर आप जो है आरक्षित वर्ग यानी कि OBC, EBC, SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको PG में 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी जाके जो है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट के लिए भी सेम टू सेम आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही 55% आपको मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप जो है एलिजिबल हो पाइएगा। और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। जो बेट का एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। और इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात बता देते हैं, आप लोग इसके गौर से सुनिएगा। ग्रेजुएशन से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आपके मार्क्स जो है 50% से नीचे है, यानी कि 47, 48, 49, आपके जो है 50% से अगर ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स नीचे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका बेसिस क्या होगा, आपका मेन क्या होगा, तो वो होगा आपका PG, मास्टर्स डिग्री। अगर आपके मास्टर्स में जो है आपके 55% तक आपके मार्क्स है तो जो है आप एलिजिबल हो पाइएगा, जनरल कैटेगरी वाले। अगर दूसरी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50% PG में आपको मार्क्स होना ही चाहिए, तभी जाके जो है आप बेट के एग्ज़ाम में फॉर्म डाल सकते हैं। और एग्ज़ाम आपका नेट के सिलेबस में रहने वाला है, सेम टू सेम 150 क्वेश्चन रहेंगे,
300 मार्क्स का, मतलब पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होने वाली है। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा और 2 मार्क्स जो है सही आंसर के लिए दिया जाएगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट को लेकर के। इसका जो है एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं रहने वाला है। आप जो है 55 ईयर्स तक, यानी कि आपका इसमें कोई, कहने का मतलब है इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होने वाला है। आप जो है 55 साल तक भी है तो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि क्या इसमें बीएड ज़रूरी है, तो नहीं, इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपके जो है पीजी के बेसिस पे ही इसका सिलेक्शन होगा। पीजी के बाद आपको बीएड क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप जो है नेट और पीएचडी क्वालिफाई, जेआरएफ सब क्वालिफाई नहीं है, तो आपके लिए जो है बिहार में बीएड एग्ज़ाम होगा, तो आपको बीएड क्वालिफाई करना होगा। तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर आप जो अगर इसमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं नेट और जेआरएफ और पीएचडी, तो आपको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आप लोग को इसमें इतना तक जो है अभी तक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आपको जो है बीएड का नोटिफिकेशन आपको मिड फरवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है, जिसका स्टूडेंट जो है काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब उनकी इंतज़ार जो है बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है चुनाव होने वाला है और उससे पहले आपको बिहार में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे विभिन्न विभागों में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे विभिन्न विभागों में अधियाचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन नहीं बताया गया कि कौन से विभाग में कितने पद आने वाले हैं। लेकिन इस 6 महीने के अंदर में बहुत सारे विभाग में आपको वैकेंसी बिहार में देखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो उसमें एक बहाली आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। तो बीएड का एग्ज़ाम आपको फरवरी के महीने में, मिड फरवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उसके बाद जो है जैसे ही आपको बीएड का एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम आपको बीएससीबी के द्वारा लिया जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको निकाली जा सकती है। 1-2 महीने के बाद ही, 1-2 महीने में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाएगी और उसका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। फिर आपके पास समय बहुत कम बच जाएगा। तो वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए ताकि आपको जो है लेट ना हो, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी कंपटीशन भी रहने वाला है और पद भी रहने वाला है, जो कि 4261 पद अभी तक जो पद स्वीकृत की गई है, टोटल पद है वो है 4261। अभी इसमें हो सकता है कि इसमें जो है पद घट बढ़ भी सकते हैं, घटने की कोई चांसेस नहीं है। हाँ, इसमें पद बढ़ने की पूरी चांसेस है कि आपको जो है 2-4-500 हो सकता है इसमें पद को और बढ़ा के इंक्रीज करके वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी संभावना है कि कुछ पद इसमें बढ़ने ही वाला है, लेकिन घटने वाला नहीं है। तो जो भी पीजी पास किए हैं, जिनके पास भी 55% अगर मार्क्स है, जो जनरल कैटेगरी से हैं या फिर जो दूसरे कैटेगरी से हैं जिनके पास 50% मार्क्स हैं, तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उनके लिए बिहार में एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो अगर आपके मन में जो डाउट है कि नेट और पीएचडी वाले, तो नेट और पीएचडी वाले ऑलरेडी एलिजिबल है। आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। बाकी जो है बीएड का एग्ज़ाम, जो भी बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग भी तैयारी में लग जाइए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।